गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं। एक संत का प्रवचन में सुन रहा था, नागपुर में गया था, तो कई साल पहले की बात है। उन्होंने कहा कि क्या कहा कि व्हाट इज सेंटर ऑफ लाइफ, उन्होंने प्रश्न किया। बहुत पूरी सभा बैठी थी, हाल था बड़ा सा बनाए हुए थे। मैं और मेरे एक साथी दोनों गए। व्हाट इज सेंटर ऑफ लाइफ, आपके जीवन के केंद्र में क्या है? फिर उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपने वेल्थ रखा, धन रखा, मुझे धन चाहिए चाहे जैसा हो, तब आप नीति अनीति का ध्यान नहीं रखेंगे और आपकी पूरी ऊर्जा उधर जाएगी। लेकिन आपने रखा पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। इसका मतलब नहीं कि आपको धन नहीं कमाना है, नहीं मिलने वाली है, लेकिन लक्ष्य ये नहीं है धन मेरा, वो साधन है, साध्य नहीं है। इस साधन को, यदि मैं शांति तो चाहूँ और धन ही ना हो, भोजन के लिए मैं मरता रहूँ, कपड़े ही ना हो, रहने की जगह ही ना हो। जो अब्राहम मास्लो, कभी पढ़ना थ्योरी उनकी, अब्राहम मास्लो की, ये बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है। कैसे हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, फिर हमको भावनाओं की, आपस में प्रेम की आवश्यकता होती, फिर सम्मान हम चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, और ऐसा करते करते 5 बातें कही हमारे पदानुक्रम, जो मनुष्यों की 5 पदानुक्रम, यह होगा तब ये होगा। भोजन की पूर्ति नहीं होगी शारीरिक आवश्यकताओं की, तो आप इसके आगे कुछ नहीं चाह सकते। शांति की तो बातें अलग है, नहीं चाह सकते हैं। तो पहला काम भोजन, फिर सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, फिर आपस का प्रेम सम्मान चाहिए। ऐसे से करते करते उन्होंने कहा, अंत में कहा है आत्मसंतुष्टि, ये सबसे अंतिम में होता है। मतलब यदि कोई निरंतर उनको सम्मान ही नहीं मिल रहा है, अपमानित जीवन जिए चला जा रहा है, तो वो फिर नहीं हो पाएगा, अंतिम वाला नहीं हो पाएगा। न उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, आपस में प्रेम भी नहीं हो पा रहा है, सम्मान भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिर अंतिम वाला नहीं हो पाएगा। ये क्रम से होता है, ये उनका कहना है। मैं ये कह रहा था कि शांति चाहिए, इसका मतलब भोजन नहीं चाहिए, ये नहीं कहा जा रहा है। परिश्रम करो, लेकिन क्यों? भोजन करूँगा शांति की साधना के लिए, बस मुझे परिवार के साथ रहना है, क्योंकि इनका सहयोग मिलता है, मुझे सहयोग मिलता है, इसलिए चाहिए। लेकिन परिवार में कलह हो तो नहीं बनेगा फिर। तो परिवार कैसे होना चाहिए? आपस का संबंध भी प्रेमपूर्ण होना चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी केवल धन कमाना नहीं है, परिवार के लोगों को खुश भी रखना है। बच्चों को पूछो, खुश हो ना? लेकिन बच्चे से क्या पूछते हैं? कितने नंबर पाए, परसेंटेज कितना है, बस इतना ही पूछते हैं। खुश हो कि नहीं हो ये पूछो। स्कूल जाके खुश हो कि नहीं हो? खुशी का इंडेक्स कितना है, खुशी का परसेंटेज कितना है, दूसरों को सहयोग करने का भाव कितना है, करुणा का भाव कितना है, इसको भी तो विकसित करें हम जीवन में, नहीं करते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, इसको सब बातें छोड़कर मैं फिर से आता हूँ वापस। जो जीवन का लक्ष्य है वो हम मान करके चलें कि हम गहरी शांति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आपस का प्रेम चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहता हूँ, ये आप चाहते हैं। तब क्या करें आप? मैंने कहा ना, जीवन को दिशा दो। इसका मतलब यह हुआ आपके जीवन की ऊर्जा, एनर्जी पूरा उसी दिशा में फ्लो हो, ये ध्यान रखो। ऊर्जा कहाँ खपत होती है? ध्यान का मतलब ही यही होता है, ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन और एक सही दिशा की ओर प्रवाहित करना। खपत तो ऊर्जा होती ही है। जब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, तो ऊर्जा तो बनती है ना। आखिर मैं बोल रहा हूँ, आप बैठे हैं तो भी ऊर्जा खपत हो रही है, नहीं बोलेंगे तो भी ऊर्जा खपत होगी, सोचेंगे तो भी ऊर्जा खपत होगी।
बिना ऊर्जा के आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पावर चाहिए ना, शक्ति चाहिए ना। जैसे माइक है, अच्छा ये पावर कट ऑफ हो जाए, न तो माइक चलने वाला है, न पंखा चलने वाला है, न लाइट जलने वाली है, न मोटर चलने वाली है, सब ढप। वो ऊर्जा है, शक्ति है, पावर है। ऐसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। वो ऊर्जा जीवन को बनाती भी है, जीवन को बर्बाद भी करती हैं। निर्भर किस पर है, आप उसे कहाँ भेज रहे हैं। जैसे बिजली के बारे में कहा, इस बिजली से आप लोगों के लिए भोजन पका सकते हो, इस बिजली से लोगों के लिए भोजन पका सकते हो, लेकिन इसी बिजली से किसी आदमी को भी पका सकते हो, है ना। इससे आप ठंडी हवा ले सकते हो, इससे आप गर्म हवा ले सकते हो। महत्व क्या है, आप इस बिजली को भेज कहाँ रहे हो। कूलर के लिए भेज रहे हो, एसी के लिए भेज रहे हो, गीजर के लिए भेज रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो, इसको कहाँ भेज रहे हो। बस आवाज़ के लिए भेज रहे हो। किस पर निर्भर है ये, आप उस पावर को उपयोग कहाँ कर रहे हैं। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, जो कि सच है, कोई भी शक्ति न अपने आप में अच्छी होती न बुरी होती है। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि शक्ति न वरदान है न अभिशाप है, अपने आप में न वरदान है न अभिशाप है। उपयोग, आप अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं।